हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड और मूव में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए घेवर की रेसिपी लाई हूँ जो कि रक्षाबंधन की स्पेशल मिठाई है। इसे मैं बिना कुकर, बिना साँचे और बिना मोल्ड के बनाऊंगी। तो बहुत ही ये सिंपल या डिलीशियस रेसिपी है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 चम्मच घी लिया है, ये देसी घी है। तो मैं इसको जार में डाल देती हूँ, मिक्सर जार में। और ये मैंने थोड़े से आइस क्यूब ले लिए हैं 6 से 7, वो डाल देती हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम बैटर यहाँ मिक्सी से बना रहे हैं, मिक्सी से काफ़ी स्मूथ बैटर बनता है। ये देखिए जो आइस है वो घी में मिक्स हो गई अच्छे से। घी भी हमारा जो वाइट सा कलर हो गया इसका। अब मैंने यहाँ आधा ग्लास से भी कम दूध डाला है। टोटल मैंने 1 गिलास दूध लिया है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी इसमें। तो ये देख लिए दूध भी मिक्स हो गया इसमें। तो मैं इस स्टेज पर मैदा डाल रही हूँ। मैंने यहाँ 1 कटोरी मैदा ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें करीब आधा ग्लास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, घेवर के बैटर को हम हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है और जो मिक्सी से काफ़ी स्मूथ बैटर बनता है, तो इसलिए मिक्सी से ही आप बनाइएगा। तो मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। मैंने पहले बहुत ही कम दूध डाला था, अब मैं इसमें थोड़ा और दूध डालूँगी। आधा ग्लास मैंने बचा लिया है दूध, यानी कि मैंने अभी तक आधा ग्लास ऐड किया है दूध इसमें। तो इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा और पानी डालेंगे इसमें, आधा ग्लास करीब मैंने और पानी डाल दिया, यानी कि अभी तक मैंने इसमें टोटल 1 गिलास पानी डाला और मैंने इसमें आधा ग्लास दूध अभी तक ऐड किया है। तो मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो बैटर है हमारा रेगुलर गिरता रहे। देखिए कंटिन्यूसली गिर रहा है ये, लेकिन मेरे को अभी भी थोड़ा सा थिक लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक नींबू का रस ले लिया है, वो ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जो बैटर है हमारा रेडी हो चुका है। तो आइए घेवर के लिए हम चाशनी बनाते हैं। मैंने यहाँ 4 गिलास पानी ले लिया है और इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने आधी किलो चीनी डाल दी है इसमें। तो अब इसको अच्छे से मिक्स होने देते हैं। ये मैंने इलायची पाउडर ले लिया है, साथ मैंने इलायची ली थी, उसके बीज को मैंने क्रश कर लिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, जिससे क्या है जो भी गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है और उसको हम निकाल लेते हैं। तो जो चाशनी है वो हमारी एकदम अच्छी बनेगी, साफ क्लीन बनेगी। तो हम यहाँ एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हल्की सी चिपकने लगी चाशनी वैसी ही बनानी है। तो यहाँ पर चाशनी चिपकने लगी है, तो इस स्टेज पर मैं चाशनी को उतार लेती हूँ और इसको साइड से रख देती हूँ। देखिए चाशनी रेडी हो चुकी है। अब तो मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है घेवर बनाने के लिए। काफ़ी गरम होना चाहिए, फिर धुआं निकलना चाहिए। धुआं निकलने लगा है तो मैंने यहाँ बैटर डालना शुरू कर दिया। हम यहाँ पर बैटर भी धीरे धीरे डालेंगे, एकदम बैटर को नहीं डालना है। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं बैटर को, थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालिएगा। अगर एकदम डाल देंगे तो जो रिफाइंड ऑयल है वो बाहर निकल आएगा। बैटर को सेंटर में डालना है, जिससे कि जो हमारा जो घेवर है चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बैटर है वो नीचे लग नहीं रहा हो, नीचे बैठ नहीं रहा हो। तो आप जो है चेक करते रहिएगा कि जो बैटर है हमारा नीचे लग तो नहीं रहा है। और बैटर को जितना आप स्लोली डालेंगे उतना ही अच्छा है। ये देखिए इसी तरीके से बैटर डालना है। करीब 1 चमचा बैटर डालने के बाद गैप करते रहिएगा, जिससे कि जो घेवर है वो हमारा बढ़िया बनेगा, अच्छे से सिकेगा और बैटर है वो नीचे चिपकेगा नहीं। घेवर बनता है ना वो हाई फ्लेम पर ही बनता है। मैं यहाँ इंडक्शन पे बना रही हूँ, 240 टेम्परेचर पर बना रही हूँ। अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो उसकी फ्लेम को हाई रखिएगा। जब आप बैटर डालना बंद कर दें तो आपको अगर जरूरत लगे कि हमारा घेवर सिक चुका है तो आप फ्लेम उसकी कम कर सकते हैं। जब तक आप बैटर डालें तब तक उसकी फ्लेम हाई होनी चाहिए, क्योंकि घेवर है वो हमारा अच्छा नहीं बनेगा अगर आप साइड से डालेंगे। तो सेंटर में इसलिए डालते हैं क्योंकि घेवर है ना वो चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो धीरे धीरे बैटर को डालिएगा, हमारा बढ़िया घेवर बनेगा, जालीदार घेवर बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक घेवर बनाने के लिए 4 चमचा बैटर लिया है। इससे हमारा काफ़ी मोटा घेवर बनेगा, जैसे नॉर्मली हलवाई बनाते हैं उसी साइज का। यदि आप पतला घेवर बनाना चाहते हैं, ज़्यादा मोटा थिक नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप बैटर कम डालिएगा।
पैन में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक और वीडियो डाली है घेवर की, जिसमें मैंने कुकर का यूज़ किया है और यहाँ मैं पैन का यूज़ कर रही हूँ। तो आप जिस बर्तन में बनाना चाहें उस बर्तन में बना सकते हैं, बिना मोल्ड के, बिना सांचे के। काफ़ी अच्छा घेवर बनता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें स्टार्टिंग से सेंटर में गैप करती आ रही हूँ, आप भी जरूर करते रहिएगा। मैंने यहाँ गैप करने के लिए एक लकड़ी की स्टिक का यूज़ किया है, आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो घेवर सीखने की पहचान होती है कि जब हमारा घेवर सीख जाएगा तो वो अपने आप ही साइडें छोड़ देगा। तो जो किनारी है वो अपने आप ही, आप थोड़ा सा प्रेस करने पर छूट जाती हैं उसकी साइडें। देखिए मैंने जरा सा घेवर प्रेस किया, देखिए इसकी साइडें छूट गई हैं। और मैं ऊपर इसके गरम ऑयल डाल रही हूँ, जिससे कि जो ऊपर जो हल्का सा कच्चापन है वो भी अच्छे से सिक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ टेम्परेचर कम कर दिया है क्योंकि घेवर हमारा सिक चुका है। तो मैं अब इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट घेवर बना है, जैसा कि मार्केट में बनता है पैन घेवर। हमारा पैन घेवर रेडी है। तो आइए इसी तरीके से हम और भी सारे घेवर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जरूर आप मेरी तरीके से ट्राई कीजिएगा, घेवर आपका भी ऐसा ही बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने बैटर बनाया था उसमें सिर्फ 4 घेवर बने हैं हमारे। तो अब मैं इसमें चाशनी डाल रही हूँ। ये देखिए, तो मैं यहाँ चम्मच से चाशनी डाल रही हूँ। ये देखिए, अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो चाशनी में है ना, चीनी की क्वांटिटी थोड़ा कम डालिए। तो मैंने ये चारों घेवर एक दूसरे के ऊपर रख लिए। बची हुई चाशनी भी मैं पूरे घेवर में डाल देती हूँ। ये देखिए, तो ये हमारे घेवर बनकर के रेडी हो चुके हैं। तो अब इसको हम डेकोरेट करते हैं रबड़ी से। रबड़ी की रेसिपी जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, या आप आई बटन क्लिक करके रबड़ी की वीडियो देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रबड़ी मैंने लगा ली है घेवर में, और तो इसको और स्वादिष्ट करते हैं, इसकी गार्निश करते हैं। तो मैंने यहाँ पिस्ता ले लिए, उनके लंबे लंबे कट कर लिए हैं, तो उससे गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी का भी टूटी फ्रूटी का यूज़ कर सकते हैं, खरबूजे के बीज डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ दूसरे घेवर पे भी रबड़ी लगा ली है इसी तरीके से। और मैंने यहाँ बादाम ले लिए हैं, उसको बड़ा बड़ा कट कर लिया है लंबा, और थोड़ी सी चिरौंजी ले ली है। तो मैं इन दोनों से गार्निश करूँगी इस घेवर को। ये देखिए, काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं, मेरे मुँह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। तो आप भी रक्षाबंधन की तैयारी करने के लिए रेडी है। आप जरूर अपने घर पर इस बार अपने हाथों से घेवर बना करके अपने भाइयों को जरूर खिलाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, रबड़ी घेवर तैयार है। मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही घेवर तैयार किए हैं रबड़ी से, और 2 घेवर को मैं स्टोर करके रख दूंगी। आप चाहें तो उनको 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिना रबड़ी के, बिना चाशनी के। और जो चाशनी वाले हैं उनको आप 4 से 5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और जो रबड़ी वाले हैं उनको आप 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।